रिकॉर्ड चालू कर लेते हैं जिससे हम आगे जाकर अपडेट कर पाए। ओके। ओके, नाउ वॉइस आ रहा होगा। तो पहले वापस से स्टार्ट कर लेते हैं कि जो भी स्टार्ट हुआ था यहाँ से फ्रॉम द लो, वी आर इन अ वेव 4। यहाँ पर वेव 2 कंप्लीट हुआ, दिस इज वेव 3। ये जो ड्रॉप है दैट इज वेव 4 कॉम्प्लेक्स है। तो सारे इलियट वेव एनालिस्ट के काउंट्स में रेगुलरली चेंज आते रहे। तो इलियट वेव काम नहीं करना चाहिए ऐसा मत सोचना। बहुत माइनर डिग्री पर जाकर आप ट्रेड करेंगे कॉम्प्लेक्स करेक्शन को तो आपको अपने काउंट चेंज करने पड़ेंगे। एक ब्रॉडर व्यू के साथ ट्रेड करेंगे तो वहां पर आपको चेंज करने की उतनी जरूरत नहीं होगी। बॉर्डर व्यू ये है कि यहाँ पर 38 to 50% का करेक्शन होना चाहिए। मिनिमम करेक्शन के लिए क्या चाहिए था, मिनिमम करेक्शन खत्म हुआ उसके लिए हमें वीकली टाइम फ्रेम पर एक हिडन डाइवर्जेंस चाहिए होगा था। हिडन डाइवर्जेंस का मतलब यहाँ पर क्या है, लेट मी ड्रॉ इट। कि दिस वाज टू टू की लोएस्ट आरएसआई को ले लो, यहाँ पर ये प्राइस था और यहाँ पर ये आरएसआई वेव 2 की, और इसके नीचे कुछ इस तरीके से गया है। यहाँ पर हायर लो लगा है, यहाँ पर लोअर लो लगा है, तो डाइवर्जेंस है। तो यहाँ पर जाकर दैट इज अ फर्स्ट साइन वी हैव कंप्लीटेड द करेक्ट है। फर्स्ट साइन आई रिपीट कंफर्मेशन नहीं है। ओके, तो ये बात हो गई। अब क्या चल रहा है, अब चल रहा है डेली टाइम फ्रेम पर हमने लगा ले तो WXYZ करेक्शन खत्म हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सारे करेक्शन 3 3 स्ट्रक्चर में आए हैं। लेट मी ड्रॉ इट। फर्स्ट ड्रॉप sideways corrective, second drop sideways correction drop, first drop sideways correction, second drop sideways correction bottom, first drop bounce, second drop bounce। और नॉर्मली जो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना है उस स्ट्रक्चर के हिसाब से एक और लो आना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। याद रखें वीकली पे ऑलरेडी हमें साइन मिल चुका है, बट कौन सा लेवल है जिसके बाद वी कैन से कि भाई साहब हो गया, अभी हम नया नया बॉटम नहीं बनाएंगे। तो उसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि व्हाट यू नीड, यू जस्ट नीड अ 38%। हमेशा अपने चार्ट पर 38% मार्क करके रखो। कभी भी आप रिवर्सल का प्लान कर रहे हो 38% मार्क कर रखो। 38% कहाँ है, 22,670 के आसपास। हमने उसके आसपास ही क्या लगाया था, हाई लगाया। तो जैसे ही हम इस हाई के ऊपर क्लोज होते हैं, देयर इज अ फर्स्ट साइन वी हैव कंप्लीटेड द करेक्शन एंड वी आर हेडिंग मिनिमम, आई रिपीट मिनिमम 50 to 62% अपकमिंग डेज। ऐसा नहीं कल के कल आ जाएगा, एक वीक में आ जाएगा। ये हम बहुत लंबे पोजीशन की बात कर रहे हैं, एक व्यू है ट्रेडेबल व्यू, ये नहीं है। तो पहला सन ये होगा कि बॉटम बन गया और उसके बाद हम सीधा हमें
24,100 से 24,600 की एक रैली वहां पर मिल सकती है। तो ये ऊपर की बात हो गई। नीचे का लेवल, नीचे भी सेम व्यू कि नीचे का लेवल अगर 62% ब्रेक हो जाता है इस बाउंस का। क्या है ये बाउंस का 62%? दैट इज 236। करेक्ट। और मार्केट कहां पर घूम रहा है? ऊपर 38% पर, नीचे लो लो देख लो आप। लो कहीं ना कहीं कहां पर लगा है? 22,300 के आसपास। तो नीचे 230, ऊपर 22,600, ये दोनों डिटेक्ट करेंगे कि क्या हम ऊपर जा रहे हैं या फिर नीचे जा रहे हैं फॉर दी मार्च एक्सपायरी वीक। नेक्स्ट वीक की बात अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बॉर्डर व्यू है। और वो जो भी मूव स्टार्ट होगा मार्च से, इट कैन कंटिन्यू और इट विल कंटिन्यू फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। ठीक है, एक साइकिल थी हमारी अप टू 6th ऑफ मार्च। 6 मार्च से एक साइकिल थी 14th मार्च, तो ये पूरी साइडवेज हो गई। यहाँ पर आप देखेंगे नाउ दूसरी साइकिल स्टार्ट होती है फ्रॉम दी 14th मार्च टू 27th। तो ये भी ध्यान में रखना है कि अगर मार्केट ऊपर चलने लगता है क्लोजिंग बेस पर, देन इट कैन कंटिन्यू टिल दी मार्च मंथ एक्सपायरी। क्लियर? ये बात हो गई इलियोड की। काउंट्स की हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, छोटे टाइम फ्रेम पर हम काउंट को डिस्कस कर ले। तो कहीं ना कहीं में यहाँ पर दो मूव मिल रहा है। पहला मूव है और उसके बाद एक ट्राइंगुलर करेक्शन चल रहा है इस ट्राइंगल के ऊपर। बहुत सेफ साइड रहना है। ये वाले हाई के ऊपर एक बाउंस मिल सकता है। बाउंस कहां तक? इस पूरे मूव के 50 to 1x तक। 50 to 1x का मतलब क्या होता है सीधा बता दूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। 22,731 से लेकर 23,090, ये स्ट्रेट अपू यहाँ पर मिल सकता है इफ वी आर ब्रेकिंग अबोव थर्सडे हाई एंड क्लोजिंग अबोव। तो ब्रेकिंग भी इनफ हो जाएगा, आप अपने हिसाब से 5 मिनट 15 मिनट का देख लेना। तो ये हमारा एक वीक का लेवल ऊपर की साइड का हो जाता है। नाउ व्हाट अबाउट ऑन दी डाउन साइड? क्या अगर ये वेव एक्स है, हमने पहले डिस्कस करा कि हर वेव 3 के स्ट्रक्चर में आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हम ये वाले हाई को ब्रेक नहीं करेंगे, मतलब फ्राइडे हाई को हम ब्रेक नहीं करेंगे एंड वी आर गोइंग टू ब्रेक 22,330। अगर 22,330 ब्रेक हो जाता है तो उस केस में वापस से मार्केट में एक शार्प ड्रॉप दिखेगा और वो शार्प ड्रॉप वापस से रिकवर होगा till 330 400 range and it can go down for the monthly expiry। क्या कैसे? दिस इज ए ट्राइंगुलर बी एंड सी खत्म होगा, दैट इज लार्जर ए। वी विल गेट अ बाउंस एज अ वेव बी। बाउंस को वापस से 520 के ऊपर नहीं जाना है। वो 300 से लेकर 500 की रेंज से कभी भी वापस से सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो हमारे ट्रेडिंग के लिए जो लेवल होंगे दैट इज फ्राइडे हाई एंड लो। क्लियर? इलियट में ये बहुत क्लीन लेवल है। ट्राइंगल के बाद के ब्रेकआउट्स है। तो एक ट्रेड ब्रेकडाउन के बाद, एक ब्रेकडाउन के बाद ट्रेड मिलना चाहिए कहीं ना कहीं 22,150 से लेकर 22,100 के आसपास से शॉर्ट का ट्रेड। वहां से एक बाउंस और देन दैट बाउंस विल डिसाइड द फेट ऑफ द मार्केट। ये बात हो गई हमारी इलियट की। नाउ कई लोगों के मन में ये इलियट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेवल्स ध्यान में रखना। प्राइस एक्शन की बात कर लेते हैं। प्राइस एक्शन में क्या है? प्राइस एक्शन में पिछले कई दिनों से मार्केट मिडल बॉलिंजर बैंड के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। यहाँ पर कोई सेल ऑफ नहीं, बट इट इज गेटिंग कंसोलिडेटेड। तो यहाँ पर एक हैबिट देखे हम
सेलर्स की फ्रॉम द ऑल टाइम हाई, वो कभी भी पसंद नहीं कर रहा है कि मार्केट मिडिल बॉलिंजर बैंड पर कंसोलिडेट हो। अगर कंसोलिडेट होता है तो वो ऊपर है तो ऊपर की तरफ भागेगा, नीचे है तो नीचे की तरफ भाग सकता है, लेकिन वहां पर कंसोलिडेट नहीं होता है। कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि वहां पर सेलर को इंटरेस्टेड नहीं है नई पोजीशन बनाने के लिए। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर टच करा, दो कैंडल में सेलर्स आ गए, वापस से नीचे ऊपर गए, कंसोलिडेट हुआ, ब्रेक नहीं हुआ, वापस से ऊपर अगेन, विद इन अ टू कैंडल वी गॉट दी ड्रॉप, अगेन ड्रॉप, सेम चीज, मार्केट ऊपर गया, कंसोलिडेशन हुआ, वो सब। तो यहाँ पर जो सेलिंग की इंटेंसिटी है या फिर इंटेंशन आप बोल लो, दैट इज मिसिंग। ऐसा नहीं है कि बुल्स आ गए, याद रखे ये चीज, ऐसा नहीं है कि बुल्स आ गए, बस जो बेयर है वो अभी सेलिंग में इतने इंटरेस्टेड नहीं है। उनका इंटरेस्ट कब बढ़ेगा? जैसे ही 330 का लेवल ब्रेक होगा, एक या दो सेशन में, एक या दो सेशन में नीचे की ओर। सेम वे, जैसे ही 520 का लेवल ब्रेक हुआ, 520 का लेवल क्यों 2 मिनट के बाद डिस्कस करते हैं, बट जैसे ही 520 का लेवल ब्रेक हुआ, दो या तीन सेशन में ऊपर की ओर, और ये लेवल्स आप को रिलेट करते हो, कर सकते हो इलियट के कैलकुलेशन के साथ। डेफिनेटली ये स्लोपिंग है, वो कहीं ना कहीं 23,070 के आसपास सेटल हो जाएगा अगले 3 दिन। क्लियर? मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, वीडियो को स्लो करके आप देख सकते हो। वीकली चार्ट पर मुझे जो चीज दिखानी थी, 520 का इंपॉर्टेंस, और वो है लास्ट वीक का हाई। क्या हुआ? एक अच्छा खासा सेल ऑफ, सेल ऑफ, पोज, सेल ऑफ, ग्रीन कैंडल, दैट इज मोर देन अ पोज। पोज नहीं था क्योंकि डोजी होता तो पोज बोलते, यहाँ पर बायर्स ने अटेम्प्ट करा है मार्केट गैप में वापस आने का। मिला क्या? एक रेड कैंडल। मतलब वहां पर बायर के इंटेंशंस, मतलब वो उतने स्ट्रांग नहीं थे कि मार्केट को ऊपर ले जाए, या फिर ये सोच लो कि यहाँ से जो सप्लाई थी वो सप्लाई मिल रही। तो सप्लाई कहाँ से मिल रही है? तो वीकली कैंडल के ओपन के प्राइस से। ओपनिंग कहाँ पर हुई? ओपनिंग हुई कहीं ना कहीं 520 के आसपास। तो जितनी भी बेरिश पोजीशन बनी है मार्केट में, वो कहीं ना कहीं 520 के आसपास से बनी है। मार्केट उसके ऊपर सस्टेन हुआ, तो जो सेलर्स है वो अपने स्टॉप लॉस लेकर निकल सकते हैं। एंड मार्केट में सेलिंग प्रेशर वैसे भी उतना खास नहीं है, तो एक और अपने यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि सारे पोजीशन 520 प्लस माइनस 50 पकड़ कर रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली 520 पर, लेकिन वो वीकली का ओपनिंग लेवल था। सेम वे सपोर्ट का देखना होता है, तो सपोर्ट भी कहीं ना कहीं 21,000, सॉरी ओपनिंग लेवल 22,200 के आसपास था। और तो 230 का लेवल का इंपॉर्टेंस क्या होता है? वही होगा, हमने बात करा ना, 230 एक सपोर्ट की तरह काम करता है। तो ये जो रेंज है वो डिक्टेट करेगी अगली कैंडल कैसी ग्रीन बनेगी 2 वीक के लिए, थर्ड वीक, फाइनल वीक, एंड देन द लास्ट सेल ऑफ, या फिर दोजी ग्रीन एंड देन कुछ इस तरीके का सेल ऑफ दिखेगा, दो कैंडल टिल 27 मार्च। आई हैव नो राइट टू प्रिडिक्ट द मार्केट, बट मेरे पास अपने लेवल्स है, और वो लेवल्स के अकॉर्डिंगली मैं अपना ट्रेड प्लान करूंगा। ठीक है? सही बोला, सही गया, उसका कोई मतलब नहीं होता है। व्हाट वी नीड टू मेक अ ट्रेड प्लान, दैट इज द ट्रेड प्लान। 520 फॉर द हायर लेवल, 330 फॉर द लोअर लेवल। ओके, तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर रखा है शॉर्ट टर्म। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन, यू कैन रेज योर हैंड। बात करते हैं क्या स्ट्रक्चर है, क्या डाउट्स है आपके रिलेटेड टू निफ्टी ओनली। स्टॉक का मत पूछेगा, वरना सीवी डंडे लेकर वापस पीछे पड़ जाएंगे। यू कैन रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट, अनम्यूट कर दूंगा आपको, और आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर नहीं है तो 15 मिनट का स्मॉल सेशन था, खत्म कर लेंगे हम। हाँ भरत जी, खुद को अनम्यूट करना होगा आपको। हेलो सर। क्या बोलिए?
Sir, I've been following your videos. Just want to know on time frame, like which time frame to use and how. I see most of the videos are 15 minutes and 1 hour, but sometimes you also see on weekly, daily as well. ओके। So I couldn't find any such reference. I actually नहीं नहीं, tweeted also asking. सही। तो यहाँ तक देख लो, 1 आवर और 50 मिनट से आप एक वीक तक का प्लान वहां पर सजेस्ट कर सकते हो। अगले वीक में क्या होगा वो आपको 1 आवर 50 मिनट में स्मॉलर टाइम एंट्री मिलेगी। अगले महीने में क्या होगा वो जानने के लिए आपको दिल्ली का टाइम फ्रेम सोचना होगा, और अगले 6 महीने में क्या होगा वो देखने के लिए आपको वीकली का टाइम फ्रेम करना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वीकली के टाइम फ्रेम पर हम वेव फोर में है, तो जब तक वीकली का वेव फोर खत्म नहीं होता है, तो दिल्ली में हम क्या ढूंढेंगे? दिल्ली 1 आवर एंड 15 मिनट पे हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी तलाशेंगे। तलाशेंगे का मतलब ये होगा कि हमारी जो फुल पोटेंशियल, फुल कैपिटल हम कहां पर यूज करेंगे? सेल ऑन राइज पर। ठीक है। बाय ऑन डिप पर हम पूरा कैपिटल वहां पर नहीं लगाएंगे जब तक वीकली चार्ट पर हमें फाइनल कंफर्मेशन नहीं मिलता है। और वो कंफर्मेशन क्या था? हिडन डाइवर्जेंस का। ठीक है। हिडन बुलिस मिल गया, तो अभी जो भी बुल्स की पोजीशन बनेगी वो भी इक्वल क्वांटिटी के साथ बनेगी। तो वीकली एंड डेली बायस डिसाइड करने के लिए हो रहते हैं, और पोजीशन साइज सेटल करने के लिए लगते हैं, एंड 1 आवर एंड 15 मिनट एंट्री पर होता है। ओके। हाँ सर, खुद को अनम्यूट करना होगा। हाय हाय सर। क्या बोले भाई? सर जेड वेव के कौन से इंटरनल वेव में है हम अभी? अभी जेड वेव का एबीसी खत्म हुआ है, मतलब आ जाते हैं दिल्ली टाइम फ्रेम पर। ये जो स्ट्रक्चर ऊपर से दिख रहा है ना बॉलिंजर में, तो हर एक स्ट्रक्चर पे हमें 3 इंटरनल दिख रहा है हर बार। पहला ड्रॉप कनेक्टिंग, दूसरा ड्रॉप कनेक्टिंग, तीसरा ड्रॉप सेम वे। फर्स्ट कनेक्टिंग, सेकंड कनेक्टिंग। कई लोग इसको फिफ्थ मान रहे हैं, पर इंटरनल जाके देखेंगे तो यहाँ पर कंप्लीट इक्वल टू सी हुआ है। सेम वे यहां तक अभी तक हमें ऐसा ही स्ट्रक्चर मिला है। तो यहाँ पर एक हैबिट पकड़े सेलर्स की, वेव फोर की, तो एक और एबीसी यहाँ पर आना चाहिए जब तक वो 670 के नीचे है। क्लियर? तो आप इसको, हर एक एबीसी WXYZ इंटरनल WXYZ के साथ आ रहा। क्लियर? क्लियर सर। ओके। तो ये एक्स वेव, तो यहाँ पर एक्स वेव कभी भी ऑल ऑफ अ सडन देख, यहाँ पर ऊपर गया, हाईवे स्ट्रक्चर सबको दिखाया, एंड देन सेल। 2-3 दिन ऊपर गया एंड देन सेल। तो ये स्ट्रक्चर है। तो 22,670 विल बी द pivot फॉर द मार्च एक्सपायरी। ओके, क्लियर शरद? और कोई डाउट? नहीं सर, थैंक यू। हाँ प्रसाद जी। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते भाई। एक्चुअली मुझे है ना ये आरएसआई डाइवर्जेंस आप कैसे कोरिलेट करते हैं ना, ओके। वो कभी समझ में ही नहीं आया है। नहीं, इल्यूट की अब आप सीरीज है, एक उसमें एक एग्जांपल पूरा देके पूरा पूरा वीडियो एक्सप्लेन पड़ा कर है। सकते हैं क्या सर? दैट विल बी इल्यूट की, हेल्पफुल फॉर मी। भाई वही समझा रहा हूँ। इल्यूट की सीरीज आपने देखी? मेरी इल्यूट वेव की सीरीज आपने देखी है? तो वो इलियट वेव की सीरीज में ओके, वहां पर डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है हाँ, सर, तो मैं वो देख एक बार लूंगा। देख लो। ऑलमोस्ट थर्ड या थर्ड पार्ट, सेकंड या थैंक यू। थर्ड पार्ट में है, डिटेल में एग्जाम्पल के साथ। ठीक, डन 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 सर, थैंक यू ओके। थैंक यू। सो और कोई क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। कोई डाउट है तो ट्विटर हैंडल पर आप पूछ सकते हो, या फिर मैंने इंस्टा का हैंडल भी वहां पर अपडेट किया हुआ है। तो जो भी अपडेट आएंगे, क्योंकि ट्विटर पर बहुत सारे नेगेटिविटी और ट्रॉल्स है, तो ज्यादातर अपडेट वाया स्टेटस अपडेट या फिर पोस्ट के दौरान इंस्टा पर आ सकती है। तो वहां पर कम होंगे, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ जेन्यून फॉलोअर्स आएंगे। तो जो लोग जेन्यून है
ट्विटर पर भी मिलेगी, इंस्टा पर भी मिलेगी, बट इंस्टा पर नॉइस कम, सिर्फ और सिर्फ काम की चीजें रहेगी। ओके, तो इसके साथ ये सेशन यहाँ पर खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बहुत छोटा अपडेट था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि जो भी मैंने बोला वो इलियट वेव समझाने के लिए बोला है, इसके ऊपर कोई ट्रेड नहीं करना है आपको। थैंक यू।